शुरुआत कर रहे हैं और हम कोशिश यही करते हैं कि अपने जीवन के जो भी पोता मेल है उनको पीछे छोड़ कर आए और हमारा जो अगला साल है उसमें हमें शुभ लाभ हो। लेकिन शुभ लाभ होगा कैसे? क्योंकि आज बेनिफिट लेने के लिए बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे अपने जीवन में शुभ लाभ लाना है तो उसके लिए मुझे भी कईयों को लाभ देना पड़ेगा, कईयों को शुभ संकल्प देने पड़ेंगे, तो हमारे जीवन में शुभ लाभ आएगा। आज जैसे देखा जाए, जैसे अभी नया साल आ रहा है, लोग बहुत सारी पूजाएं अर्चना करेंगे, बहुत सारे कीर्तन भजन करेंगे, बहुत सारे धार्मिक चीजों में इन्वॉल्व होंगे और बहुत सारे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ेंगे कि इस नए साल में मुझे ये अचीव करना है। लेकिन हमेशा याद रखें कि आपके जीवन के शुभ संकल्प ही आपके जीवन का शुभ लाभ हैं। आप बहुत सारा धन कमा लें, उससे लाभ होगा नहीं। आप बहुत सारी चीजें पालें, उससे आपको लाभ होगा नहीं। लेकिन जब आप शुभ संकल्प देंगे अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, वो होगा शुभ लाभ। शुभ लाभ का मतलब क्या है? कि हम किसी चीज को बेनिफिट के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि शुभ लाभ संपन्नता की निशानी है। हम शुभ लाभ क्यों लिखते हैं? कि हमारा घर संपन्न है, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। हमने बाहर लिख दिया शुभ लाभ और अंदर हम दुखी, अंदर हम अशुभ कार्य कर रहे हैं, अंदर हम रो रहे हैं, अंदर हम चिल्ला रहे हैं, अंदर हम उल्टे कर्म कर रहे हैं, अंदर हम किसी को बद्दुआएं दे रहे हैं। तो आप सोचिए, बाहर का शुभ लाभ अंदर है? नहीं। लिखने से शुभ लाभ नहीं आएगा, करने से शुभ लाभ आएगा। अब शुभ लाभ आपके घर में आएगा कैसे? पहला है, आप दुआएं दो। जब आप किसी को दुआएं देंगे तो आपके घर में रिटर्न में क्या आएंगी? दुआएं। तो जब आपने किसी को दी तो आपके घर में लौटकर वो दुआओं के रूप में आई, तो आपका घर क्या हो जाएगा? शुभ। और आपके घर में क्या आ जाएगी? धन संपत्ति मीन्स लाभ। तो क्या किया आपने? दुआएं दी तो वापस क्या आई? दुआएं। अब दूसरी तरफ हमने क्या देना है? दान। गुणों का दान, शक्तियों का दान, धन का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, आप जिसका भी करना चाहते हैं, लेकिन सोच समझ कर करें। क्योंकि जैसे कई बार हम दान करते हैं, सामने वाला बीड़ी सिगरेट पीकर कुछ भी अपना उस जो भी आपने मान लो 10 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, उसने वहां पर ड्रिंक के ठेके में गया, वहां शराब पी के आ गया, सिगरेट पी के आ गया, वो पाप का भागीदार आप बन जाएंगे। इसीलिए धन का दान आप सोच समझ कर दें, लेकिन अन्न का दान है, वस्त्र दान है, भले वो करें। तो उससे क्या होगा? जैसे कहते हैं ना, हम धन का दान करते हैं तो धन डबल आता है, हम अन्न का दान करते हैं तो अन्न डबल आता है, हम वस्त्र दान करते हैं तो वस्त्र भी डबल आते हैं। कई बार जैसे कई व्यक्ति वस्त्र दान करता रहता है, तो आप देखेंगे उसके बाद बहुत सारे वस्त्र होते पहनने के लिए, क्योंकि जो चीज आप दान में दोगे वही आपको रिटर्न में आएगी। उसको बोला जाता है शुभ लाभ, कि आपने शुभ हाथों से वो चीज की है। अब सोचिए कि जब मैं किसी को खुशियां दूंगा तो रिटर्न में मेरे घर में क्या आएंगी? खुशियां। मैंने किसी को गुण दिए, मेरे घर में क्या आएंगे? गुणवत्ता। तो ये चीजें हम खुद संपन्न बन सकते हैं उन चीजों से। तो दूसरी चीज थी दान। अब तीसरी चीज है सम्मान। हमें हर एक आत्मा को सम्मान देना है, छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है। कोई बार बार हमें दुख भी देने वाला है, उसको भी आप सम्मान की नजर से देखो। आपके घर में जब कोई बड़ा होता है, आपको डांटते तो आपको दुख थोड़ी होता है, आप समझते हैं गलती मेरी है। वही चीज अगर सामने वाला करता है तो हम कहते हैं इसने क्यों बोला? क्योंकि हम वहां रिश्ते की मर्यादा भूल गए। तो तीसरी चीज है, हमें सबको सम्मान देना है, क्योंकि जब आप किसी को सम्मान देंगे तो रिटर्न में आपके पास सम्मान आएगा। ये नहीं कि आप किसी के सामने अभिमान से खड़े होगे तो लौटकर अभिमान ही आएगा, क्योंकि आपके घर में आप अपने अकॉर्डिंग जो करना चाहते वो करें,
लेकिन अगर आपको अपने घर में शुभ लाभ लाना है तो आपको इन 3 संकल्पों का, 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये 3 चीजें ही आपके घर को संपन्न या शुभ लाभ दे सकती हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे भी करके अपने घर में लाभ ला सके। हमारे घर में हानि नहीं होनी चाहिए, भले दूसरे के घर में हानि होती है तो होने दें, लेकिन मेरे घर में बेनिफिट होना चाहिए। आप किसी का गला काट कर अपने घर में वो रोटी बना रहे हैं, वो आप कभी नहीं सुकून से खा पाएंगे। किसी के चूल्हे को बंद कराकर आप अपने घर में गैस चला रहे हैं, ये कभी भी आपका घर नहीं रोशन होगा। इसीलिए हमेशा याद रखें कि अगर हम दूसरों का पेट भरते हैं तो भगवान हमारे पेट का जिम्मेवार बन जाता है। अगर हम दूसरों को चीजें लुटाने में मेहनत करते हैं तो भगवान आपके ऊपर मेहनत करने के लिए तरसता है। आपने हमेशा देखा होगा, जो व्यक्ति हमेशा देने की भावना रखता है, लेने की नहीं, हमेशा देने की, वो क्या कहता है, मैं संपन्न हूं लेकिन बस मेरा दिल होता है इनको देना ही है, देना ही है, देना ही है, तो वो गरीबों में कुछ ना कुछ बांटता रहेगा। तो भगवान भी उसकी तरफ विशेष नजर रखता है कि इसका ध्यान ज्यादा देने में है, लेने में नहीं है। तो वो क्या करता है फिर कि बेटा तू देता जा, मैं तेरे को देता जाता हूं, क्योंकि तेरे हाथ हमेशा ऐसे हैं, तेरे हाथ कभी मैंने ऐसे नहीं देखे। और जिनके हाथ ऐसे होते हुए भी ऐसे हो जाते हैं, भगवान उसे कुछ नहीं देते, उनके घर में शुभ लाभ कभी होगा भी नहीं। क्योंकि शुभ लाभ किनके घर में होगा, जिनके हाथ ऐसे हो, हमेशा। ये नहीं कि एक सुबह हम ऐसे करके आए और शाम को हम ऐसे करना शुरू हो गए, नहीं। क्योंकि भगवान कहते हमेशा देने का रखो, तो वहां से मैं भी देने का ही रखूंगा। अब आप यहां से लेने का भी रखोगे तो फिर तो मैं भी पीछे बैठा हूं लेने के लिए, कि पहले तो अच्छे कर्म करके तो दिखा, फिर मैं दूंगा तेरे को। लेकिन भगवान कभी नहीं कहते, वो कहते हैं आप वही कर्म करो जो दूसरों को शिक्षाएं देने वाले हो। इसीलिए हमेशा आपको याद रखना है कि अगर आपके घर में शुभ लाभ नहीं हो रहा है, उसका कोई ना कोई कारण होगा। आपके घर में अगर बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसका कारण कोई व्यक्ति नहीं है, उसका कारण कोई समय नहीं है, उसका कारण कोई भाग्य नहीं है, उसके कारण स्वयं आप हैं। क्योंकि आप अपने घर में शुभ लाभ आने से रोक रहे हैं, दरवाजा बंद कर रहे हैं। लेकिन शुभ लाभ का दरवाजा तब खुलेगा जब आपके हाथ हमेशा देने वाले, दाता जैसे, हमेशा देना है। और जैसे आपके हाथ ऐसे हो जाएंगे, वहां पर आपके घर में शुभ लाभ के बजाय क्या हो जाएगा, अशुभ। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेंगी, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी दूसरी चालू हो जाएगी, एक खत्म नहीं होगी दूसरी चालू हो जाएगी। मींस आपने दरवाजा शुभ लाभ का बंद कर दिया। इसीलिए हमेशा याद रखें, आपके घर में शुभ लाभ अगर आपको लाना है तो हाथ ऐसे रखने हैं, चेहरे पर मुस्कान और हाथ ऐसे हों। भगवान को वही बच्चे प्रिय है जो दिल से करते हैं और जो अपनों के लिए हमेशा अपने हाथ हमेशा खड़े रखते हैं कि हम इनकी सेवा के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए अपने घर में शुभ लाभ लाने के लिए विशेष इन चीजों का